राधे राधे। राधा रानी की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव। आज हम सावन मास का 21वां अध्याय सुनेंगे। तो हम अध्याय शुरू करते हैं। ईश्वर ने कहा, हे सनत कुमार, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के रोज वेदोत्सर्जन उत्सर्जन कही गई है। उत्सर्जन में पौष मास या माघ मास की प्रतिपदा तिथि या रोहिणी नक्षत्र कहा गया है। दूसरा समय अपनी अपनी शाखा के अनुसार उत्सर्जन तथा उपाकर्म दोनों एक ही समय करना उत्तम कहा गया है। अतः सावन पूर्णिमा के रोज उत्सर्जन अभिष्ट है। उपाकर्म से सावन नक्षत्र अभिष्ट है। चतुर्दशी पूर्णिमा या प्रतिपदा तिथि के रोज या जिस किसी भी रोज श्रावण नक्षत्र हो उसी रोज ऋग्वेदियों का उपाकर्म होता है। यजुर्वेदियों का उपाकर्म पूर्णिमा में तथा सामवेदियों का हस्त नक्षत्र में होता है। उपाकर्म गुरु और शुक्र अस्त नक्षत्र रहने पर भी आनंद से करे। गुरु तथा शुक्र अस्त के पहले उपाकर्म का शुभ आरंभ न करे, यह शास्त्र का मत है। ग्रहण तथा संक्रांति आदि योग दुष्ट समय आ जाने पर दूसरे काल में करे। हस्त नक्षत्र युक्त पंचमी या भाद्रपद पूर्णिमा के रोज अपने अपने ग्रह सूत्र के अनुसार उत्सर्जन उपाकर्म करे। मलमास आ जाने पर शुद्ध पक्ष में करे। ये दोनों उत्सर्जन और उपाकर्म नित्य हैं। नियम द्वारा इनको हर साल करे। उपाकर्म की समाप्ति होने पर द्विज जातियों के समक्ष उसी सभा में श्रेष्ठ सभादीप समर्पण करे। उसे आचार्य या अन्य ब्राह्मण को दे। पहले सोने चांदी या तांबे के पात्र में एक सेर गेहूं रखकर उसके ऊपर गेहूं के आटे का दिया बनाकर रखें तथा उसे जला दे। घी या तेल में भिगोकर 3 बत्ती ब्राह्मण को दक्षिणापान सहित दे। दिया तथा ब्राह्मण का पूजन कर इस मंत्र को कहें, हे श्रेष्ठ, सभी दीप दक्षिणापान सहित देव देवार्थ के लिए दिया है। इस सभा दीप के देने से मेरे सब मनोरथ परिपूर्ण हो तथा पुत्र पौत्र आदि से कुल सम उज्ज्वल हो, यश की वृद्धि हो। इस तरह प्रार्थना मात्र से जन्मांतर में देवगणा के तुल्य रूप मिल जाता है। इस प्रकार 5 साल तक करने के बाद उद्यापन करे। यथाशक्ति भक्ति से ब्राह्मण को दक्षिणा दे। हे विप्र, आपसे सभादीप का यह उत्तम महत्व कहा है। उसी रात में स्वर्णकर्म कहा है। उसी के समीप सर्वबलि करे। दोनों कार्य अपने अपने ग्रह सूत्रों को देख कर करे। इसी तिथि में भगवान हयग्रीव का अवतार होता है। इस रोज हयग्रीव जयंती महोत्सव करे। हयग्रीव उपासक के लिए यह नित्य है। सावन मास पूर्णिमा के रोज सावन नक्षत्र में भगवान हयग्रीव के पहले जन्म लिया। उसी समय संपूर्ण पाप नाश करने वाला सामवेद गाया गया था। इस दिन सामवेद को सुनना चाहिए और सामवेद की पूजा करनी चाहिए। वहाँ सगे संबंधियों के साथ कीड़ा तथा भोजन करना चाहिए। हयग्रीव का अर्चन करना चाहिए। मंत्र जप को सुनना चाहिए। शुरू में प्रणव योजना करना चाहिए। उसके बाद भगवते तथा धर्माय कहकर चतुर्थ अंतर आत्मविशोधन शब्द की योजना करनी चाहिए। फिर अंत में नमः शब्द कहना चाहिए। ये 18 अक्षरों का मंत्र सब सिद्धियों को प्रदान करने वाला तथा वैश्य मोहन आदि 6 प्रयोगों का एक ही साधक मंत्र है। इसका पुरुषचरण अक्षर संख्या के अनुसार 18 लाख या 18,000 है, पर कलयुग में चौगुना करना चाहिए। यो करने से भगवान हयग्रीव प्रसन्न हो सभी कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। इसी पूर्णिमा के रोज रक्षाबंधन कहा है।
यह सब रोगों का, सब अशुभों का नाश करने वाला है। हे पुनी शार्दूल, इसमें पुराने इतिहास को आप सुने। पहले इंद्राणी ने जय सिद्धार्थ इंद्र के लिए इसे किया। हे विप्र, पहले 12 साल लगातार देव तथा असुर युद्ध हुआ। इंद्राणी ने उसी समय सुरेश्वर को थका हुआ देखकर, हे देव, आज चतुर्दशी है, कल सुबह अच्छा होगा, मैं रक्षा करूंगी, जिसे करने से आप अजय होंगे। यूँ कहकर इंद्राणी ने पूर्णिमा के रोज मंगल आदि कर हर्ष देने वाली रक्षा को इंद्र के दाहिने हाथ में बांध दी। इंद्र ने रक्षा सूत्र बंधवा, ब्राह्मणों सहित सौसित वाचन किया, दानव सेना पर चढ़ाई की। क्षण भर में प्रतापी इंद्र ने दानवों को जीतकर लोकत्रय में फिर विजय प्राप्त किया। भगवान सदाशिव बोले, हे सनत कुमार, श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन मनुष्यों को प्रातःकाल श्रुति स्मृति विधान द्वारा स्नान करना चाहिए। संध्या जप आदि करके पितृ देवता और ऋषि तर्पण करना चाहिए। सोने के पात्र की सुरक्षा बनाकर उसको सोने के सूत्र से बांधकर मोती आदि द्वारा विभूषित स्वच्छ रेशम के बने विचित्र ग्रंथि युक्त पत्र गुच्छों से शोभित सरसों चावलों को अंदर गर्भ में रखकर उसे आकर्षक बनाना चाहिए। वहाँ पहले कलश रखकर उसके ऊपर पूर्ण पात्र में रक्षा रखनी चाहिए। अपने सुंदर आसन पर सगे संबंधियों सहित बैठकर नाच गान आदि कौतुक मंगल करना चाहिए। यह मंत्र पढ़े, एन बधो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम बंधामि रक्षे माचलः। इसका अर्थ, महाबली दानवेंद्र राजा बलि को जिस बंधन से बांध दिया था, उसी बंधन से आपको बांधता हूँ। हे रक्षे, आप कभी मत चलना। हे मुनीश्वर, आपसे मैंने यह रक्षा का प्रभाव कहा है। सावन मास का 21वां अध्याय समाप्तम। भगवान शंकर और माता पार्वती की कृपा आप सब पर बनी रहे। हर हर महादेव। राधे राधे। अगर आपको सावन मास अध्याय की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।